करती है, अपील करती है। यही वजह है कि हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो इस तरह के लेजर पॉइंटर जो है वो खरीद सकें और इससे खेल सकें। जब आप लेजर को यूज करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि लेजर से निकलने वाली जो लाइट है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट बीम की फॉर्म में चलती है, और ये लाइट जो है वो बिल्कुल प्योर सिंगल कलर की होती है, व्हाइट कलर की नहीं होती, या ये ग्रीन होगी या रेड होगी, कोई प्योर कलर होगा। और हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास लाइट है ये काफी ज्यादा इंटेंस होती है। इस वजह से अक्सर कहा जाता है कि आपने लेजर लाइट के जो सोर्स है उसकी तरफ नहीं देखना। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लेजर है, आप देख रहे हैं कि हमारी ऑर्डिनरी लाइट की जो सोर्सेज हैं जैसे कि आम बल्ब है उससे डिफरेंट है। आम बल्ब में आप देखते हैं कि लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में एमिट हो रही होती है, यानी कि लाइट की जो एमिशन है वो रैंडम है। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि लेजर के अंदर बीम ये बता रही है कि जो भी फोटॉन्स निकल रहे हैं वो सब के सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि इस बीम के अंदर फोटॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि ये बीम बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। इसी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये सारे फोटॉन्स एक प्योर कलर से बिलोंग करते होंगे, या प्योर रेड होंगे या प्योर ग्रीन होंगे। यानी ये जो लाइट है लेजर से निकलने वाली ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है। इसी तरह से आप ये भी देख रहे हैं कि फोटॉन्स जो यहां पर लेजर के अंदर से निकल रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बल्ब की तरह रैंडम डायरेक्शंस में एमिट नहीं हो रहे हैं, बल्कि यूनी डायरेक्शनल हैं। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो फोटॉन्स हैं ये कोहेरेंट हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो चारों प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताई हैं ये वो खास प्रॉपर्टीज हैं जो लेजर को बाकी सोर्सेज ऑफ लाइट से जैसे कि बल्ब वगैरह से जुदा करती है। तो यही हमारे पास बेसिकली लेजर लाइट की खासियत है। तो लेजर किस लिए यूज होती है भाई? लेजर के बारे में दो बातें बताऊंगा आपको। तो पहली बात यह है कि लेजर क्यों यूज होती है। याद रखिएगा बच्चों, लेजर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस intense monochromatic unidirectional and coherent beam of light। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइट में ये चार बातें हों, लाइट बहुत इंटेंस हो, प्योर एक कलर की हो, एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, रैंडम डायरेक्शन में ना जा रही हो, और कोहेरेंट हो, तो फिर आप चाहेंगे कि आपके पास बल्ब नहीं बल्कि आपको लेजर की जरूरत है। अब स्टूडेंट्स, लेजर के बारे में दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी वो थोड़ी देर बाद बताता हूं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को यह बता दूं कि लेजर को समझने के लिए आपको दो टर्म्स आज समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, और वो हैं नंबर 1 stimulated emission, दूसरी टर्म है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये वो दो प्रोसेस हैं जिनके बगैर लेजिंग एक्शन हो ही नहीं सकता, लेजर लाइट बन ही नहीं सकती। तो याद रखिएगा, मैं कह सकता हूं ये क्या है दोनों, ये दोनों ये नेसेसरी प्रोसेस है फॉर लेजिंग एक्शन। अगर आप लेजर बनाना चाहते हैं तो ये दो प्रोसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, इनके बगैर लेजिंग एक्शन यानी कि लेजर नहीं बन सकती। और वो क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन और पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब ये दोनों को डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मैं आज यही दो टर्म्स पढ़ाऊंगा, नहीं, टर्म्स हमने बहुत सी पढ़नी है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं कि लेजर बनाने के लिए ये दो प्रोसेस जरूरी है। अभी आप देखेंगे कि ये दोनों प्रोसेस जरूरी क्यों है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाता जाऊं।
स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रह सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन सबसे करीब तरीन ऑर्बिट में हो तो हम कहते हैं कि ये इस वक्त ग्राउंड स्टेट में है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इससे ऊपर भी ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसे हम कहते हैं ये एक्साइटेड स्टेट में है। अगर मैं एक फोटोन जिसकी एनर्जी एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हो, इस इलेक्ट्रॉन की तरफ फेंकूं तो देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अब एक्साइटेड स्टेट में है, इसका मतलब ये है दैट नाउ इलेक्ट्रॉन हैज मोर एनर्जी। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट है, तो अगर इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है तो फिर मुझे यह भी कहना चाहिए कि एटम हैज मोर एनर्जी। तो ये एक ही बात है, अगर मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन हैज मोर एनर्जी या एटम हैज मोर एनर्जी। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है तो हम कहते हैं एटम की एनर्जी कम होती है। तो मैं ग्राफ के ऊपर अगर वाई एक्सिस में एनर्जी आपके सामने बनाऊं तो इस वक्त क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो एटम को मैं बोलूंगा वो ग्राउंड स्टेट में है। तो एटम इस वक्त कम एनर्जी रखता है, सपोज कि एनर्जी है उसकी E1, तो मैं एटम को E1 एनर्जी पर दिखाऊंगा आपको। ये एटम दिखाया, इलेक्ट्रॉन नहीं। और फिर जब फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पर या एक्साइटेड स्टेट पर चला जाएगा। अब ट्रांजिशन किसने की, ऊपर कौन गया, वो तो इलेक्ट्रॉन गया। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ी है लेकिन एटम की भी तो एनर्जी बढ़ गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द पार्ट ऑफ एटम। तो इस सूरत में मैं कहूंगा कि अब एटम की एनर्जी E1 से बढ़कर E2 होगी है। तो अब मैं आपको एटम को यहां पर शो करूंगा। अब बच्चे समझते हैं कि एटम ने ट्रांजिशन किया, नहीं स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ये जो ग्राफ के ऊपर मैं दिखा रहा हूं ये रियलिटी नहीं है, ये ग्राफ है। ये मैं इस सिचुएशन को ग्राफ के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, हमारे पास जब इस तरह का ग्राफ बने तो मैं आपको एटम को जब ऊपर बनाकर दिखाऊं तो ये ना समझिएगा कि एटम एक्साइट होकर ऊपर चला गया, नहीं। एक्चुअली में प्रोसेस ये होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। ये तो जस्ट ग्राफ के ऊपर मैं एटम को एनर्जी वाइज ऊपर बनाता हूं क्योंकि वाई एक्सिस पर एनर्जी है। इस बात को याद रखना आप लोगों ने। नाउ स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि वही हमारे पास ग्राफ जो है वो मैं आप लोगों के सामने कई जगहों पर बनाऊंगा। ये इस वक्त E1 है, ग्राउंड स्टेट है, ये E2 है, एक्साइटेड स्टेट है। और एटम जो है, बहुत से एटम्स में से एक एटम मैं आपको दिखा रहा हूं, वो इस वक्त ग्राउंड स्टेट में है। इसका मतलब क्या है कि उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर एक फोटोन, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक फोटोन जो कि इतने डिफरेंस की एनर्जी का हो, यानी E2 माइनस E1 एनर्जी का हो, इस पर बम्बार्ड करूं तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करेगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एटम एक्साइट हो गया। और ग्राफ के ऊपर मैं आपके सामने दिखा सकता हूं कि एटम यहां से ग्राफ के ऊपर कम एनर्जी वाली जगह से कहां चला गया, ज्यादा एनर्जी वाली जगह पर। तो इसे हम कहते हैं कि एटम क्या हो गया, एक्साइट हो गया। अब स्टूडेंट्स, बात यह है कि एटम कैसे एक्साइट हुआ। डेफिनेटली उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया। तो इस प्रोसेस को मुझे क्या कहना चाहिए, एब्जॉर्प्शन कहना चाहिए। और देखिए मैंने कहा भी है, तो एब्जॉर्प्शन तो है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या खुद ब खुद वो एक्साइट हो गया? नहीं, खुद ब खुद एक्साइट नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसको फोटोन बम्बार्ड करके मजबूर किया कि वो एक्साइट हो जाए। जब मैं मजबूर करता हूं, मैं इन्फ्लुएंस करता हूं उसको, मैं उसको स्टिमुलेट करता हूं, उसको इंड्यूस करता हूं, तो